दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप 80 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 के लिए निर्देश है। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए जा रहे हैं, उनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें से कौन जो शब्द एक है उसकी वर्तनी आपको बताना है शुद्ध। तो इसमें देखिए आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अगला है ऑप्शन 2 में कौन सा सही है। ऑप्शन बी कवित्री, कवित्री को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अगला है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में आपका आंसर हो जाएगा कर्तव्य, ये वाला ऑप्शन बी। कर्तव्य को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अब चौथे क्वेश्चन में ऐतिहासिक को ऐसे लिखा जाता है ऑप्शन ए की तरह, ना कि ऑप्शन बी, सी और डी की तरह। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में बताना है, पांचवें क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुग्रहित को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन सी, बी और डी की तरह। अब छठे क्वेश्चन में बताना है, तो देखिए निरुद्देश्य ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अब सातवें क्वेश्चन में बताना कि कौन सा सही है। तो दुरात्म ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दुरात्म को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अब आठवें क्वेश्चन में बताना कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए व्यावसायिक ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। नौवें क्वेश्चन में बताना कौन सा सही है। तो नौवें क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संस्कृति को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अब 10वें क्वेश्चन में बताना है, तो ज्योत्सना को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, सी और डी की तरह। निर्देश है प्रश्न संख्या 11 से 20 के लिए, निम्नलिखित में प्रयुक्त संधि का चयन करें। देवार्चन में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो देवार्चन में ऑप्शन सी स्वर संधि है। अगला है श्रद्धानंद, श्रद्धानंद में कौन सी संधि है। तो देखिए इसमें संधि हो जाएगी ऑप्शन डी स्वर संधि। गिरीन्द्र, गिरीन्द्र में कौन सी संधि है। तो गिरिंद में ऑप्शन बी स्वर संधि है। नबोड़ा, नबोड़ा में कौन सी संधि है। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर संधि। 15वां क्वेश्चन है लोकय सणा में कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगी ऑप्शन सी स्वर संधि। स्वेच्छा में कौन सी संधि है। तो स्वेच्छा में हो जाएगी ऑप्शन ए स्वर संधि। उन्नति में संधि बताना है, उन्नति में कौन सी संधि है। उन्नति में हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन संधि। उद्घाटन में कौन सी संधि है। तो देखिए उद्घाटन में आपकी संधि हो जाएगी ऑप्शन बी व्यंजन संधि। मनोनुकूल में कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगी ऑप्शन सी विसर्ग संधि। दुशासन में कौन सी संधि है। तो इसमें भी हो जाएगी ऑप्शन सी विसर्ग संधि। निर्देश है प्रश्न संख्या से 21 से 20 30 के लिए, प्रत्येक प्रश्न में समास के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना। जैसे कि धनहीन में कौन सा समास है। तो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगला स्वर्गगत, स्वर्गगत में कौन सा समास है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। पुस्तकालय में कौन सा समास है। तो पुस्तकालय में हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। दशानन, तो देखिए यहाँ पर 10 की बात हो रही, क्वांटिटी की बात हो रही है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, और ये जो है तीसरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास।
अगला है त्रिलोचन। त्रिलोचन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। कमल नयन में कौन सा समास होगा? तो कमल नयन में समास हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। अन्न जल में कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन ए द्विगु समास। यथा समय, देखिए यहाँ पर उपसर्ग यथा है तो इसमें समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। भरपेट, भरपेट में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अब है निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 40 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक सही है। सही पर्याय का चयन करें। तो पौधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पादप। ज्योत्सना का क्या होगा? ऑप्शन बी चांदनी। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? पहाड़ का ऑप्शन ए गिरी। वार्ता का क्या होगा? वार्ता का हो जाएगा ऑप्शन ए बातचीत। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमृत का हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का हो जाएगा ऑप्शन ए अनल। ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन सी डाहा। अभिष्ट का क्या होगा? अभिष्ट का हो जाएगा ऑप्शन ए वांछित। मेधावी का क्या होगा? प्रतिभाशाली। यथार्थ का क्या होगा? ऑप्शन डी वास्तविकता। निर्देश है प्रश्न संख्या 41 से 50 के लिए। नीचे दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें केवल एक ही शब्द उस शब्द का विलोम है। सही विकल्प का चयन करना है। अनायास का विलोम बताना है आपको। अनायास का हो जाएगा ऑप्शन बी सायास। हास का क्या होगा विलोम शब्द? हास का हो जाएगा ऑप्शन बी विकास। संग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? संग्रह का हो जाएगा त्याग। कृत्रिम का क्या होगा? कृत्रिम का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृत। सामूहिक का क्या हो जाएगा? सामूहिक का हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत। आदर्श का विलोम शब्द क्या होगा? आदर्श का हो जाएगा ऑप्शन सी यथार्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए संकल्प का हो जाएगा विकल्प। श्वेत का क्या हो जाएगा? श्वेत का हो जाएगा ऑप्शन सी श्याम। सूक्ष्म का क्या होगा विलोम शब्द? सूक्ष्म का सभी को पता होगा स्थूल होता है। समर्थन का क्या होगा? विरोध। 51 से 65 के लिए निर्देश है। रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प चुनिए। स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में रिक्त स्थान में हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं। तो ऑप्शन ए परिणत। अगला है जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी बैठ पानी पैठ मैं, यहाँ पर खाली जगह है डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन सी बपुरी। जिससे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्न मति। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? तो वो थे ऑप्शन सी विग्रह। हास्य विनोद को भाषा और भाषण का क्या माना जाता है? तो यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन ए भूषण माना जाता है। जीवन की सबसे बड़ी क्या है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। तो यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन डी विडंबना। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो सकता है, इससे क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है फिर? संक्रामक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं
क्या कहलाती हैं? कथाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन सी जातक। घनिष्ठ मित्रों के परस्पर व्यवहार में नहीं होती। तो ऑप्शन ए औपचारिकता। आज के वैज्ञानिक नए नए खाली जगह द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो क्या किससे बना रहे हैं? ऑप्शन सी आविष्कारों से। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के की ओर बढ़ रहा है। कैसे? तो देखिए ऑप्शन सी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उस स्त्री के खाली जगह ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। तो इसमें क्या भरा जाएगा? विलाप। सत्य जहाँ आनंद का बन जाता है वही वह साहित्य कहलाता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन डी स्रोत। सदन के नेता ने जोरदार शब्दों में विपक्ष के तर्कों का क्या किया? तो ऑप्शन डी बी हो जाएगा खंडन। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा जघन्य करोगे। क्या करोगे? ऑप्शन ए अपराध करोगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 66 से 65 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सही अर्थ बताइए। अंधे की लाठी, इसका क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। आंखों में धूल झोंकना, तो ऑप्शन ए धोखा देना। ईद का चांद होना, तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत दिनों में दिखाई देना। खाक छानना, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन बी खाक छानना मतलब भटकना। छाती पर मूंग दलना, इसका क्या हो जाएगा? बहुत तंग करना। ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका क्या हो जाएगा? आवश्यकता से कम। कोयले की दलाली में मुंह काला, तो बुरे कार में बुराई ही मिलती है। मूली गाजर समझना, इसका क्या हो जाएगा? अति तुच्छ समझना। सिंहावलोकन करना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना। खग जाने खग की ही भाषा, तो चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। सूरदास की भाषा का रूप क्या है? तो सूरदास की भाषा का रूप हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रज भाषा। जायसी की प्रसिद्धि का मूलाधार है पद्मावत। निम्नलिखित में से किसने कृष्ण संबंधी वर्णन नहीं किया है? ऑप्शन ए कबीर। प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे? प्रगतिशील। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।